आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 4 से लेकर 10 अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अप्रैल महीने के इन 7 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था आपके जीवन में क्या रिजल्ट आपको देने वाली है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में ही बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर सफल कर्क राशि वाले जातकों को काम करने की आवश्यकता, चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए 4 से लेकर 10 के बीच में क्या परिवर्तन होगा उसकी जानकारी हम आपको दें, लेकिन इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कर्क राशि की कुंडली के अष्टम भाव में जो लंबे समय से राहु और मंगल का दुर्योग चल रहा था, चूँकि मंगल आपके लिए कर्मेश और आपके पराक्रम माफ की जगह संतान भाव के स्वामी है, शिक्षा भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में राहु देव के साथ बने हुए थे, तो जिसकी वजह से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में संबंधों के मामले में यानी प्रेम रिश्तों के मामले में आपको समस्या हो रही थी। साथ में कर्क राशि को हेल्थ के मामले में समस्या हो रही थी और करियर के मामले में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में लगातार थकान, कर्म क्षेत्र में अस्थिरता और वर्क प्लेस पर लगातार आपको दबाव मिल रहा था। तो लंबे समय के बाद मंगल देव की अवस्था परिवर्तित हुई है। मंगल 2 तारीख को ही अपनी राशि को परिवर्तित कर चुके हैं और मंगल अष्टम भाव से निकलकर आपके नवम भाव में, भाग्य भाव में जा चुके हैं। तो 4 तारीख से लेकर 10 के बीच में राहु और बुध की मौजूदगी आपके अष्टम भाव में ही रहने वाली है। कुंडली के 9th हाउस में सूर्य, मंगल, शनि और शुक्र देव की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। उसके अलावा देखिए राशि के 12वें घर में गुरु रहेंगे और गुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग में रहने वाले हैं और केतु देव का मघा नक्षत्र में गोचर हो चुका है और केतु महाराज आपके राशि के धन स्थान में गोचर करने वाले हैं। तो दर्शकों, इस प्रकार की ग्रही अवस्था कुंडली के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं मुख्यतः आपके जीवन में किन मामलों में आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और कहां पर आपको सफल कर चलना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करियर के मामले में समय कैसा रहेगा। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी सेनापति मंगल ही माने जाते हैं, जो कि राशि के अष्टम भाव से निकलकर आपके भाग्य भाव में प्रभावी हो चुके हैं। और दूसरा देखिए, सबसे बेहतर अवस्था आपके लिए ये रहने वाली है कि वर्तमान में सूर्य देव भी, जो आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव ग्रह हैं, ये भी मंगल के साथ बने हुए हैं भाग्य भाव में। तो 4 से लेकर 10 के बीच में जातकों को भाग्य का समर्थन पर्याप्त रूप से मिलने वाला है। जब आपको भाग्य का समर्थन मिलेगा तो अगर आप इस टाइम जोन में कर्म क्षेत्र के मामले में कोई काम संपन्न करवाना चाहते हैं तो रुका हुआ काम आपके जीवन में आसानी से बनने वाला है। दूसरा, करियर के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को वर्क प्लेस पर मान सम्मान के अवसर आपको मिलेगा। यदि वर्क प्लेस पर दबाव की अवस्था बनी हुई है तो यहाँ पर वर्क प्लेस पर आप अपने जीवन में दबाव से निकलने में कामयाब रहने वाले हैं। जो जातक, जो कर्क राशि वाले व्यक्ति वर्तमान में सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग के मामले में, स्पोर्ट्स के मामले में या वर्तमान में यदि आप संगीत साहित्य के फील्ड में, थिएटर, सिनेमा, गायन वादन के क्षेत्र में या व्यापार के मामले में, करियर में कार्यरत हैं, इन सभी जगह पर आपके लिए उन्नति, सफलता और जबरदस्त परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है।
केतु देव मघा नक्षत्र में जा चुके हैं और केतु का भी संबंध कर्म भाव से वह है। तो यहाँ पर जातकों के जीवन में अचानक आपके लिए करियर में विशेष ग्रोथ की संभावनाएं भी बनी हुई प्रबल रूप से रहने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं जातकों के जीवन में धन के मामले में यह समय कैसा जाएगा। तो देखिए आर्थिक जीवन के लिए चूंकि दूसरा घर जिम्मेदार है, इस भाव के स्वामी सूर्य देव आपके भाग्य भाव में नवम भाव में रहेंगे और लाभ भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि ये भी नवम भाव में गोचर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए धन भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी का भाग्य भाव में जो युति बनी हुई है, ये पूरे हफ्ते की समयावधि में जातकों के जीवन में आर्थिक उन्नति की संभावनाएं आपको देने वाली है। यदि आपके पास धन प्राप्ति के लिए, आर्थिक जीवन के लिए, धन कमाने के लिए कोई भी नए मार्ग नहीं है, तो यहाँ पर जातक जो हैं अपने जीवन में नए मार्ग आप लोग ढूंढने में कामयाब होने वाले हैं। कोई लंबा कर्जा अगर आपके जीवन में चल रहा है, उससे निकलना चाहते हैं, यहाँ पर आपको प्रबल शुभता मिलने वाली है। वहीं भौतिक सुविधाओं के लिए किए गए प्रयासों में भी आपको सफलता मिलेगी। सुख भाव के स्वामी शुक्रदेव की उच्चस्थ अवस्था बनी हुई है, तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में भूमि, भवन, वाहन और घरेलू सुविधाओं से जुड़ी हुई वस्तुओं को लेने में भी आप कामयाबी पाने वाले हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए अगर जानकारी दिया जाए, दोस्तों रिश्तों के मामले में चूंकि पंचम भाव और अष्टम भाव में लंबे समय से थे, तो आपने काफ़ी ज़्यादा प्रेम जीवन की अस्थिरता को देखा है और संबंधों के मामले में जातकों को समस्याएं भी हुई है। लेकिन अब देखिए मंगल त्रिकोण भाव में जा चुके हैं, तो प्रेम रिश्तों के लिए समय बेहतर दिखाई दे रहा है। संबंधों में उत्साह की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। वही बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं वैवाहिक भाव के स्वामी शनि बनते हैं, जो कि अस्त अवस्था में 12 अप्रैल तक अस्त अवस्था में हैं। ऐसे में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखने की आवश्यकता कर्क राशि को ज़्यादा रहने वाली है। वैवाहिक जीवन के मामले में आपको संबंधों में अनुकूलता जरूर मिलेगी। रिश्तों में समय आपके लिए जरूर अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन वर्तमान में सेहत का ध्यान जरूर रखें। साथ में यहाँ पर कर्क राशि के जो जातक हैं, जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए नए वैवाहिक प्रस्ताव आने की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। यहाँ पर जातकों के जीवन में अगर विद्यार्थियों को यानी शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को जानकारी दें, तो देखिए मंगल देव ही आपके शिक्षा भाव के स्वामी हैं, जो कि त्रिकोण में विराजित हो चुके हैं। तो यहाँ पर लंबे समय के बाद विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को बहुत बेहतर परिणाम आपको मिल सकता है। मंगल की प्रभावशाली अवस्था शिक्षा के मामले में जातकों की एकाग्रता को बढ़ा देगी और वर्तमान में मंगल देव त्रिकोण भाव में विराजित हैं। तो अगर आपका जुड़ाव उच्च शिक्षा के मामले में भी है, तो यहाँ पर भी आपके लिए समय बहुत ही बेहतर जाने की संभावना आपके लिए रहने वाली है। अगर आप वर्तमान में किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वर्तमान में किसी इंटरव्यू में बैठना चाहते हैं, अगर आप पूरी तन्मयता और पूरी एकाग्रता के साथ प्रदर्शन करते हैं, तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावनाएं भी आपको मिल सकती है। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में बात करते हैं सेहत के नजरिए से क्या परिणाम आपको मिलेगा। दोस्तों छठे भाव के स्वामी लंबे समय से 12वें भाव में हैं, रोग भाव के स्वामी। तो जो कर्क राशि वाले जातक हैं, उनको बहुत सारे जातकों को शारीरिक रूप से समस्या मिल रही है। यहाँ पर पॉजिटिविटी यही है कि मंगल आपके अष्टम भाव से निकल चुके हैं, तो जो आपके अष्टम भाव में अंगारक योग है, ये समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए मानसिक रूप से आपको क्रोध में कमी मिलने वाली है और मानसिक ऊर्जा आपकी बढ़ने वाली है। मंगल पराक्रम घर को देखेंगे, जो राशि के लिए बहुत ही सपोर्टिव प्लेनेट हैं, तो आपको छोटी मोटी शारीरिक समस्याओं से निकलने की प्रबल संभावना इस टाइम जोन में आपको मिलने वाली है। लेकिन वर्तमान में कर्क राशि वाले जातकों को अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर जरूर चलना चाहिए। सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, रोजाना व्यायाम करना, ये सभी अच्छी आदतें सेहत के मामले में आपको विशेष शुभता देने वाली है। तथा कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मिनरल वाले भोजन का, सात्विक भोजन का सेवन करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो सेहत में आपको विशेष अनुकूलता मिलने वाली है। धार्मिक उपायों की जानकारी अगर आपके लिए दिया जाए, दोस्तों अष्टम घर में राहु देव का दुष्प्रभाव आपको मिल रहा है। ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों को वर्तमान में
विशेष रूप से आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि राहु आपके 12वें घर को देख रहे हैं, गुरु को देख रहे हैं 12वें घर को, तो लगातार अनिद्रा को आप फेस कर रहे होंगे। तो मेडिटेशन करना आपको लाभ देगा। दूसरा, यदि आप शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करते हैं और महामृत्युंजय नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों को कुटुंबीजनों में घर के बड़े सदस्यों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर जरूर चलना चाहिए। उसके अलावा बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना भी आपको विशेष शुभता देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।